रिचर्ड डेनिस ने एक बार ट्रेडिंग की दुनिया को एक ऐसा सवाल दिया था जिसका जवाब आज भी हर ट्रेडर ढूंढ रहा है। क्या ट्रेडिंग टैलेंट से आती है या ट्रेडिंग रूल्स से सीखी जा सकती है? उनका जवाब साफ था। अगर किसी इंसान को सही सिस्टम, सही रिस्क मैनेजमेंट और सही डिसिप्लिन सिखा दिया जाए तो उसे ट्रेडर बनाया जा सकता है। इसी सोच से टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कुछ साधारण लोगों को चुना गया। किसी के पास ट्रेडिंग का बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, किसी के पास वॉल स्ट्रीट बैकग्राउंड नहीं था, कई लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से आए थे। लेकिन रिचर्ड डेनिस ने उन्हें कुछ क्लियर रूल्स दिए। कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेंड फॉलो करना है, कब ट्रेड छोड़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करना है। फिर वही ऑर्डिनरी लोग मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगे। यही टर्टल ट्रेडर्स की कहानी को लेजेंडरी बनाता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि ट्रेडर्स टर्टल रूल्स नहीं जानते। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स रूल्स जानते हैं फिर भी उन्हें फॉलो नहीं करते। आज इंटरनेट पर हर चीज अवेलेबल है। ट्रेंड फॉलोइंग क्या है सब जानते हैं, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है सब जानते हैं, पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सब जानते हैं, विनर्स को रन क्यों करना चाहिए सब जानते हैं। लेकिन जब लाइव मार्केट सामने आती है तो वही ट्रेडर रूल्स भूल जाता है। चार्ट पर सेटअप दिखता है लेकिन फियर आ जाता है। ट्रेड प्रॉफिट में जाती है लेकिन पेशेंस खत्म हो जाती है। ट्रेड लॉस में जाती है लेकिन होप शुरू हो जाती है। ट्रेंड चल रही होती है लेकिन ट्रेडर टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट करने लगता है। और यहीं से पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज और एग्जीक्यूशन दो अलग चीजें हैं। नॉलेज आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूशन ये साबित करता है कि आप सच में प्रेशर में क्या करते हो। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई थी, उन्होंने उन्हें बिहेवियर कंट्रोल करना सिखाया था। उन्होंने उन्हें यह सिखाया था कि मार्केट में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, सबसे बड़ा एज होता है डिसिप्लिन। लेकिन आज के ट्रेडर्स की हालत देखिए। वे सिस्टम बनाते हैं फिर उसे खुद तोड़ते हैं, वे स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर उसे खुद हटाते हैं, वे ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं लेकिन हर मूव में रिवर्सल ढूंढते हैं, वे विनर्स पकड़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा प्रॉफिट देखकर एग्जिट कर जाते हैं, वे रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में ओवरसाइज्ड पोजीशन ले लेते हैं और फिर ब्लेम मार्केट को देते हैं। कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है, स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, सेटअप फेल हो गया। लेकिन कई बार प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम ट्रेडर के बिहेवियर में होती है। टर्टल रूल्स की असली ताकत रूल्स में नहीं थी, असली ताकत थी उन्हें बिना बहाने फॉलो करने में। क्योंकि सिंपल रूल्स भी तब तक काम नहीं करते जब तक ट्रेडर उन्हें रिपीट नहीं करता। और यही आज के ट्रेडर्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल है। वे रूल्स सीखते हैं लेकिन रूल्स निभाते नहीं। वे सिस्टम बनाते हैं लेकिन इमोशंस से ट्रेड करते हैं। वे डिसिप्लिन की बात करते हैं लेकिन लाइव मार्केट में इंपल्स के सामने हार जाते हैं। इस वीडियो में हम टर्टल ट्रेडर्स की उन्हीं 5 गलतियों को समझेंगे जो आज के ट्रेडर्स बार बार करते हैं। ये गलतियां सिर्फ बिगिनर्स की नहीं है, कई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इन्हें करते हैं। क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ने से इमोशंस अपने आप खत्म नहीं होते, डिसिप्लिन कॉन्शियसली बनाना पड़ता है। और अगर इन 5 गलतियों को ट्रेडर पहचान ले तो उसकी पूरी ट्रेडिंग डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि कई बार प्रॉफिटेबल बनने के लिए नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ पुराने गलत बिहेवियर को हटाने की जरूरत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली गलती से, एक ऐसी गलती जो टर्टल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, सिस्टम होने के बाद भी इमोशन से ट्रेड करना। मिस्टेक 1, सिस्टम होने के बाद भी इमोशन से ट्रेड करना। टर्टल ट्रेडर्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यही थी कि ट्रेडिंग में डिसीजन इमोशन से नहीं सिस्टम से आना चाहिए। रिचर्ड डेनिस ने उन्हें यह नहीं कहा था कि मार्केट देखकर फील करो कि क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कॉन्फिडेंस आए तो ट्रेड लेना, डर लगे तो ट्रेड छोड़ देना। उन्होंने उन्हें साफ रूल्स दिए थे। अगर ये कंडीशन बने तो एंट्री, अगर ये लेवल टूटे तो एग्जिट, अगर इतना रिस्क है तो पोजीशन साइज इतनी होगी, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गई तो ट्रेड खत्म। इसमें फीलिंग की जगह बहुत कम थी और यही टर्टल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन आज के ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि उनके पास सिस्टम होता है फिर भी वे इमोशन से ट्रेड करते हैं। वे कहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी रेडी है, मेरे रूल्स क्लियर हैं, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट शुरू होती है, रूल्स पीछे चले जाते हैं और इमोशंस आगे आ जाती हैं। कभी फियर डिसीजन लेता है, कभी ग्रीड, कभी फोमो, कभी रिवेंज, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और ट्रेडर को लगता है कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने इमोशंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सोचिए, आपने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम कहता है कि जब ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ कंफर्म हो तब एंट्री लेनी है। मार्केट में वही सेटअप बनता है, लेकिन पिछले 2 ट्रेड्स लॉस में गई थी। अब आपके मन में डर आ जाता है,
क्या पता ये भी फेल हो जाए, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन वेट कर लेता हूं, अभी एंट्री ली और रिवर्स हो गई तो, और आप ट्रेड छोड़ देते हो। कुछ देर बाद वही ट्रेड स्ट्रांग मूव दे देती है। अब रिग्रेट शुरू होता है। फिर अगली बार जब कोई वीक सेटअप दिखता है, आप बिना सोचे एंट्री ले लेते हो, क्योंकि पिछली मिस्ड ट्रेड का रिग्रेट अभी भी दिमाग में होता है। ध्यान दीजिए, पहली ट्रेड सिस्टम के अनुसार वैलिड थी, लेकिन फियर की वजह से छोड़ दी। दूसरी ट्रेड वीक थी, लेकिन रिग्रेट और फोमो की वजह से ले ली। यही इमोशनल ट्रेडिंग है, और यही टर्टल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि प्रॉफिटेबल सिस्टम की असली पावर इंडिविजुअल ट्रेड में नहीं होती, उसकी पावर लॉन्ग टर्म रेपिटेशन में होती है। एक ट्रेड लॉस दे सकती है, दूसरी ट्रेड भी लॉस दे सकती है, तीसरी भी लॉस दे सकती है, लेकिन अगर सिस्टम में एज है तो वो एज सैकड़ों ट्रेड्स में दिखाई देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर उस सिस्टम को हर बार अलग तरीके से एग्जीक्यूट करता है। कभी वैलिड सेटअप छोड़ देता है, कभी इनवैलिड सेटअप ले लेता है, कभी स्टॉप लॉस फॉलो करता है, कभी स्टॉप लॉस हटा देता है, कभी रिस्क कम रखता है, कभी कॉन्फिडेंस में साइज बढ़ा देता है। अब सिस्टम का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? क्योंकि ट्रेडर सिस्टम ट्रेड ही नहीं कर रहा, वो सिस्टम के नाम पर इमोशंस ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडर्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी फेल नहीं हो रही होती, एग्जीक्यूशन फेल हो रहा होता है। और एग्जीक्यूशन फेल होने की सबसे बड़ी वजह इमोशंस होती हैं। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसका लॉन्ग टर्म विन रेट 40% है। इसका मतलब है कि 10 ट्रेड्स में 6 लॉसेस आ सकती हैं, लेकिन अगर विनर्स बड़े हैं और लॉसेस छोटे हैं तो सिस्टम प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब अगर ट्रेडर लॉसेस देखकर डर जाए और अगले वैलिड सेटअप छोड़ दे तो क्या होगा? शायद वही स्किप्ड सेटअप बड़ा विनर होता। अब पूरी एक्सपेक्टेंसी खराब हो गई। सिस्टम नहीं टूटा, ट्रेडर ने सिस्टम को बीच में छोड़ दिया। यही बात रिचर्ड डेनिस समझते थे। उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया था कि ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ट्रेड लेना या न लेना, रूल्स फॉलो करना या न करना, रिस्क कंट्रोल करना या न करना, ये सब आपके कंट्रोल में है। और ट्रेडिंग में प्रोफेशनल वही है जो अपने कंट्रोल वाली चीजों को कंसिस्टेंटली मैनेज करे। लेकिन आज के ट्रेडर्स अक्सर उल्टा करते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते। वे चाहते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से चले, लेकिन वे खुद अपने रूल्स के हिसाब से नहीं चलते। और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो ब्लेम मार्केट को मिलता है। यहां एक और डेंजरस पैटर्न आता है, रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर सिस्टम के अनुसार ट्रेड लेता है और लॉस हो जाती है तो वो इमोशनली हर्ट हो जाता है। अब उसे तुरंत पैसा वापस चाहिए। अगली ट्रेड सिस्टम से नहीं आती, वो फ्रस्ट्रेशन से आती है। ट्रेडर सोचता है ये लॉस रिकवर करनी है, एक अच्छा ट्रेड मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और वो मार्केट में ऐसी एंट्री लेता है जिसे वो नॉर्मल माइंडसेट में कभी नहीं लेता। यही इमोशनल डैमेज है। एक लॉस सिर्फ अकाउंट को नुकसान नहीं देती, अगर ट्रेडर मैच्योर नहीं है तो वही लॉस अगले 3 गलत डिसीजंस भी करवा सकती है। इसलिए टर्टल रूल्स में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन सिस्टम रिपीटेबल है। इमोशंस हर दिन बदलती हैं, लेकिन रूल्स स्टेबल रहते हैं। इमोशंस आपको कंफर्ट देती हैं, लेकिन रूल्स आपको कंसिस्टेंसी देते हैं। और ट्रेडिंग में कंफर्ट से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी है। मिस्टेक 1 का सबसे बड़ा लेसन यही है, सिस्टम बनाना काफी नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना असली काम है। क्योंकि हर ट्रेडर कह सकता है कि उसके पास रूल्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो डर के समय भी रूल्स फॉलो करे, ग्रीड के समय भी रूल्स फॉलो करे, लॉस के बाद भी रूल्स फॉलो करे, प्रॉफिट के बाद भी रूल्स फॉलो करे। रिचर्ड डेनिस ने ऑर्डिनरी लोगों को ट्रेडर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने उन्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला दिया था। उन्होंने उन्हें यह सिखाया था कि जब सिस्टम बोले तब एग्जीक्यूट करो, और जब सिस्टम चुप हो तब कुछ मत करो। आज के ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि सिस्टम बोलता कुछ है, लेकिन ट्रेडर करता कुछ और है। और जिस दिन ट्रेडर ये गैप बंद कर देता है, यानी सिस्टम और एग्जीक्यूशन को एक जैसा कर देता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग में असली बदलाव शुरू होता है। मिस्टेक 2, ट्रेंड फॉलो करने की जगह मार्केट प्रेडिक्ट करना। टर्टल ट्रेडर्स की दूसरी सबसे बड़ी सीख थी, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट को फॉलो करो। रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडर्स को यह नहीं सिखाया था कि मार्केट का टॉप कैसे पकड़ना है। उन्होंने ये भी नहीं सिखाया था कि एग्जैक्ट बॉटम कहां बनेगा। उन्होंने उन्हें यह सिखाया था कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में क्लियर ट्रेंड दिखा रही हो तो उस ट्रेंड के साथ चलना है।
लेकिन आज के बहुत सारे ट्रेडर्स बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे ट्रेंड फॉलो करने के बजाय मार्केट से लड़ते हैं। मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वे सोचते हैं अब बहुत ऊपर आ गई है, अब गिरेगी। मार्केट नीचे जा रही होती है तो वे सोचते हैं इतना गिर चुकी है, अब तो बाउंस आएगा। यानी वे मार्केट को देख नहीं रहे होते, वे मार्केट के खिलाफ अपनी राय बना रहे होते हैं। और यही गलती टर्टल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब यह नहीं है कि ट्रेडर को फ्यूचर पता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है कि ट्रेडर फ्यूचर गेस करने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि अभी मार्केट क्या कर रही है। अगर प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है तो स्ट्रेंथ है। अगर प्राइस लोअर लोज और हायर हाइज बना रही है तो वीकनेस है। अगर मार्केट रेंज में है तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। सिंपल। लेकिन नया ट्रेडर सिंपल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे प्रिडिक्शन चाहिए। उसे लगना चाहिए कि उसने कुछ स्मार्ट किया है। उसे एग्जैक्ट रिवर्सल पकड़ना है। उसे टॉप पर सेल करना है और बॉटम पर बाय करना है। क्यों? क्योंकि इससे ईगो सेटिस्फाई होती है। लेकिन ट्रेडिंग ईगो सेटिस्फाई करने का गेम नहीं है। ट्रेडिंग पैसा बचाने और प्रोबेबिलिटी के साथ पैसा बनाने का गेम है। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को यही सिखाया था। अगर मार्केट में ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ रहो। जब तक एग्जिट सिग्नल ना मिले सिर्फ इसलिए बाहर मत निकलो क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अब पलट जाएगी। आज के ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेंड को पहचानते तो हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। चार्ट साफ ऊपर जा रहा होता है लेकिन ट्रेडर कहता है इतना ऊपर कैसे खरीदूं। चार्ट साफ नीचे जा रहा होता है लेकिन ट्रेडर कहता है अब तो सस्ता हो गया। यहीं से गलत डिसीजंस शुरू होते हैं क्योंकि ट्रेडर प्राइस एक्शन नहीं देख रहा, वो अपनी फीलिंग देख रहा है। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई स्टॉक कई वीक से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहे हैं, बायर्स कंट्रोल में है। टर्टल माइंडसेट क्या कहेगा? ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम सिग्नल दे तो ट्रेंड के साथ जाओ। लेकिन आज का एवरेज ट्रेडर क्या सोचता है? इतना ऊपर आ गया है, अब तो करेक्शन आएगा, और वो या तो एंट्री अवॉइड कर देता है या उल्टा शॉर्ट करने की सोचने लगता है। फिर वही स्टॉक और ऊपर चला जाता है। अब ट्रेडर रिग्रेट करता है, फिर बहुत लेट एंट्री लेता है, और जब लेट एंट्री के बाद छोटा पुल बैक आता है तो पैनिक में एग्जिट कर जाता है। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम ट्रेंड में नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रेडर के प्रिडिक्शन माइंडसेट में थी। इसी तरह जब कोई स्टॉक लगातार वीक होता है तब भी ट्रेडर उसे खरीदता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बॉटम पकड़ लेगा। लेकिन मार्केट में फॉलिंग नाइफ पकड़ना बहुत डेंजरस होता है। कई बार जो स्टॉक आपको चीप लगता है वो आगे और चीप हो जाता है, और जो स्टॉक आपको एक्सपेंसिव लगता है वो आगे और स्ट्रांग हो जाता है। यही रीजन है कि टर्टल ट्रेडर्स प्राइस की कहानी सुनते थे, अपनी राय की कहानी नहीं। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि कोई भी इंसान कंसिस्टेंटली मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये इतना आसान होता तो हर इंटेलिजेंट पर्सन ट्रेडर बन चुका होता। लेकिन मार्केट इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन मांगती है, और डिसिप्लिन का मतलब है जब ट्रेंड हो तो ट्रेंड का सम्मान करना, मार्केट से लड़ना नहीं। अब यहां एक और कॉमन मिस्टेक आती है, न्यूज बेस्ड प्रिडिक्शन। आज के ट्रेडर्स न्यूज देखकर जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी, न्यूज नेगेटिव है, मार्केट गिर जाएगी। लेकिन कई बार मार्केट न्यूज के ऑपोजिट मूव करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ न्यूज पर नहीं चलती, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, पोजीशनिंग, लिक्विडिटी और डिमांड सप्लाई पर चलती है। टर्टल ट्रेडर्स को न्यूज इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए प्राइस ही फाइनल ट्रूथ थी। अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रही है तो मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, अगर प्राइस ब्रेकडाउन दे रही है तो मार्केट वीकनेस दिखा रही है, बाकी सब सेकेंडरी है। आज के ट्रेडर्स इसी सिंप्लिसिटी से भागते हैं। वे चार्ट से ज्यादा ओपिनियन सुनते हैं। ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, न्यूज, एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स हर जगह से प्रिडिक्शन कलेक्ट करते हैं और अंत में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने कहा मार्केट क्रैश होगी, किसी ने कहा बुल रन आएगी, किसी ने कहा ब्रेकआउट फेक है, किसी ने कहा ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। रिचर्ड डेनिस का अप्रोच बिल्कुल उल्टा था, कम ओपिनियन, ज्यादा रूल्स, कम प्रेडिक्शन, ज्यादा एग्जीक्यूशन। यही टर्टल सिस्टम की ताकत थी। मिस्टेक 2 का सबसे बड़ा लेसन यही है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर ट्रेंड है तो ट्रेंड को फॉलो करो, अगर ट्रेंड नहीं है तो वेट करो, अगर सिस्टम सिग्नल देता है तो एग्जीक्यूट करो, अगर सिग्नल नहीं है तो कुछ मत करो। ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़ा नुकसान गलत प्रिडिक्शन से नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान प्रिडिक्शन से अटैचमेंट की वजह से होता है। ट्रेडर मार्केट को देखकर ओपिनियन बनाता है, फिर उस ओपिनियन से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। अब मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, फिर भी ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है मार्केट गलत है, लेकिन मार्केट गलत नहीं होती, मार्केट सिर्फ मार्केट होती है, गलत हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। और यही टर्टल ट्रेडर्स की सबसे पावरफुल लर्निंग थी।
रिचर्ड डेनिस ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि हमेशा सही प्रेडिक्ट करो। उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि जब मार्केट डायरेक्शन दिखाए तो उसके साथ चलो, और जब मार्केट आपकी राय के खिलाफ जाए तो ईगो छोड़कर रूल्स फॉलो करो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का काम फ्यूचर जानना नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडर का काम करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आज के ट्रेडर्स की दूसरी बड़ी गलती यही है, वे मार्केट को फॉलो करने के बजाय मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन ट्रेडर प्रिडिक्शन छोड़कर ट्रेंड का सम्मान करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग ज्यादा सिंपल, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा स्टेबल होने लगती है। मिस्टेक 3, स्मॉल लॉस एक्सेप्ट ना करना और उसे बड़ा डिजास्टर बना देना। टर्टल ट्रेडर्स की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, लॉस छोटा रखो। रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडर्स को शुरुआत से यह समझाया था कि ट्रेडिंग में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस को कंट्रोल ना करना। क्योंकि मार्केट में कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं हो सकता। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी कई बार फेल होगा, ब्रेकआउट भी फॉल्स हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सेटअप भी रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर हर गलत ट्रेड छोटा नुकसान देकर खत्म हो जाती है तो ट्रेडर गेम में बना रहता है। और टर्टल ट्रेडिंग का पूरा फाउंडेशन यही था, गेम में बने रहो, कैपिटल बचाओ, फिर बिग विनर्स का इंतजार करो। लेकिन आज के ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। वे लॉस को छोटा रहते हुए काटने के बजाय उसे उम्मीद के सहारे बड़ा होने देते हैं। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, ट्रेडर सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ा पुल बैक है। फिर ट्रेड और अगेंस्ट जाती है, वो सोचता है अब निकलूंगा तो लॉस रियल हो जाएगी। फिर स्टॉप लॉस के पास प्राइस आती है, वो सोचता है मार्केट थोड़ा स्टॉप हंट करके वापस जाएगी। फिर स्टॉप लॉस हट जाती है, फिर एवरेजिंग शुरू हो जाती है, और जो लॉस शुरुआत में छोटा था वही धीरे धीरे अकाउंट के लिए बड़ा डैमेज बन जाता है। यही गलती टर्टल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडर्स को इमोशंस के आधार पर स्टॉप लॉस एडजस्ट करने की परमिशन नहीं दी थी। स्टॉप कहां होगा, रिस्क कितना होगा, एग्जिट कब होगा, ये सब पहले से डिफाइंड था। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में इंसान लॉजिकल नहीं रहता। जब पैसे रियल होते हैं तब फियर, होप और ईगो डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि अगर ट्रेड रॉन्ग हुई तो कहां एग्जिट करना है। एवरेज ट्रेडर ट्रेड रॉन्ग होने के बाद डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, और यही डिफरेंस अकाउंट की डायरेक्शन बदल देता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। आपने एक ट्रेड ली, आपने डिसाइड किया कि इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 2% होगी। ये आपका प्री डिफाइंड रिस्क है। अब अगर प्राइस स्टॉप लॉस तक आती है तो टर्टल माइंडसेट क्या कहेगा? ट्रेड खत्म, लॉस एक्सेप्ट, नेक्स्ट सेटअप का वेट। लेकिन आज का इमोशनल ट्रेडर क्या कहता है? बस थोड़ा और वेट कर लेते हैं, इतनी जल्दी एग्जिट क्यों करें, मार्केट वापस आ जाएगी। ध्यान दीजिए, अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो होप कर रहा है, और होप मार्केट में बहुत महंगी चीज होती है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि स्मॉल लॉसेस ट्रेडिंग बिजनेस का नॉर्मल कॉस्ट है। जैसे किसी शॉपकीपर को रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, स्टाफ सैलरी देनी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडर को स्मॉल लॉसेस देनी पड़ती हैं। ये बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन अगर शॉपकीपर छोटा एक्सपेंस इग्नोर करते करते बड़ा डेट बना ले तो बिजनेस खतरे में आ जाएगा। ठीक वैसे ही ट्रेडर अगर स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं करता तो वही स्मॉल लॉस धीरे धीरे अकाउंट को खतरे में डाल देती है। आज के ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि लॉस का मतलब है मैं गलत हूं, मेरी एनालिसिस खराब है, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। लेकिन टर्टल माइंडसेट में लॉस सिर्फ एक आउटकम है, बस। ना उससे ईगो जुड़ती है, ना आइडेंटिटी, ना ड्रामा। अगर ट्रेड सिस्टम के अनुसार ली गई थी और स्टॉप हिट हुआ तो वो बैड ट्रेड नहीं थी, वो बस लूजिंग ट्रेड थी। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानता है तब वो लॉस एक्सेप्ट करने से बचता है, और जब वो लॉस एक्सेप्ट करने से बचता है तब वो बिगर लॉस इनवाइट करता है। यही वो चेन है जो अकाउंट्स डिस्ट्रॉय करती है। पहले डिनायल, फिर होप, फिर स्टॉप लॉस हटाना, फिर एवरेजिंग, फिर पैनिक, फिर बड़ा नुकसान, और फिर रिवेंज ट्रेडिंग। एक छोटा लॉस सिर्फ एक ट्रेड का इशू था, लेकिन ट्रेडर ने उसे इमोशनल इशू बना दिया। अब वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं खो रहा, वो अपनी क्लैरिटी भी खो रहा है। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को यही सिखाया था कि लॉस के बाद इमोशनल नहीं होना है। अगर सिस्टम वैलिड है तो अगली सेटअप फिर लेनी है, क्योंकि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे सिस्टम की लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी तभी काम करेगी जब लॉसेस कंट्रोल्ड रहेंगी। अगर लॉसेस अनकंट्रोल्ड हो गई तो बिग विनर्स भी अकाउंट को बचा नहीं पाएंगी। यही टर्टल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मैथमेटिक्स थी।
कई ट्रेड स्मॉल लॉसेस देंगी, कुछ ट्रेड्स ब्रेक इवन होंगी, कुछ ट्रेड स्मॉल प्रॉफिट देंगी, लेकिन कभी कभी एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा और वही बड़ा विनर सारी स्मॉल लॉसेस कवर करके अकाउंट को आगे ले जाएगा। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब ट्रेडर स्मॉल लॉसेस को स्मॉल ही रखे। अगर हर लॉस बड़ा बन गई तो विनर आने से पहले ही ट्रेडर मेंटली और फाइनेंशियली टूट जाएगा। आज के ट्रेडर्स इसी जगह फेल होते हैं। वे बिग विनर चाहते हैं लेकिन स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वे ट्रेंड राइड करना चाहते हैं लेकिन स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। वे प्रोफेशनल रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोफेशनल रिस्क बिहेवियर नहीं दिखाते। और मार्केट इस कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, स्टॉप लॉस हिट होना आपकी हार नहीं है, स्टॉप लॉस हटाना आपकी हार है। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि आपने अपना प्लान फॉलो किया, लेकिन स्टॉप लॉस हटाने का मतलब है कि आपने खुद अपने सिस्टम को धोखा दिया। और अगर ट्रेडर खुद अपने सिस्टम को धोखा देगा तो मार्केट उसे बचाने नहीं आएगी। मिस्टेक 3 का सबसे बड़ा लेसन यही है, लॉस को छोटा रहते हुए एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है। क्योंकि ट्रेडिंग में बहादुरी ये नहीं कि आप लूजिंग ट्रेड पकड़कर बैठे रहो। ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी ये है कि आप जल्दी मान लो कि ये ट्रेड काम नहीं कर रही और फिर अगली अपॉर्चुनिटी के लिए कैपिटल और माइंड दोनों बचाकर रखो। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को यही सिखाया था, स्मॉल लॉसेस से मत डरो, अनकंट्रोल्ड लॉसेस से डरो। क्योंकि स्मॉल लॉस आपको गेम में रखती है लेकिन बड़ा लॉस आपको गेम से बाहर कर सकता है। और मार्केट में जीत उसी ट्रेडर की होती है जो लंबे समय तक गेम में बना रहता है। मिस्टेक 4, पोजीशन साइज को इग्नोर करना और एंट्री पर ज्यादा फोकस करना। टर्टल ट्रेडर्स की चौथी बड़ी लर्निंग थी, एंट्री से ज्यादा जरूरी है पोजीशन साइज। रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडर्स को यह बात बहुत क्लियरली समझाई थी कि मार्केट में सक्सेसफुल होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कहां एंट्री ली, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने उस ट्रेड में कितना रिस्क लिया। लेकिन आज के बहुत सारे ट्रेडर्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वे घंटों तक एंट्री ढूंढते हैं, कहां ब्रेकआउट होगा, कौन सी कैंडल बनेगी, कौन सा इंडिकेटर सिग्नल देगा, कौन सा लेवल परफेक्ट है। लेकिन जब सवाल आता है कि पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए तो डिसीजन ऑफन इमोशन से लिया जाता है। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो साइज बड़ी, अगर पिछली ट्रेड लॉस में गई है तो रिकवरी के लिए साइज बड़ी, अगर फोमो है तो जल्दी में साइज बड़ी, अगर लगता है कि यह शॉर्ट ट्रेड है तो साइज और बड़ी। यही गलती ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि गलत एंट्री हमेशा डेंजरस नहीं होती, लेकिन गलत साइज डेंजरस हो सकती है। एक छोटी पोजीशन में गलत ट्रेड मैनेजेबल लॉस देती है, लेकिन ओवरसाइज्ड पोजीशन में वही गलत ट्रेड इमोशनल डिजास्टर बन जाती है। रिचर्ड डेनिस ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए टर्टल सिस्टम में पोजीशन साइजिंग रैंडम नहीं थी, वो प्री डिफाइंड थी। मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क एडजस्ट होता था। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो पोजीशन छोटी होगी, अगर मार्केट कम वॉलेटाइल है तो पोजीशन साइज अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। हर चीज रूल बेस्ड थी। क्यों? क्योंकि रिचर्ड डेनिस जानते थे कि लाइव मार्केट में ट्रेडर का माइंड रिलायबल नहीं रहता। जब पैसा रियल होता है तो इंसान लॉजिकल नहीं रहता, वो डरता है, वो एक्साइटेड होता है, वो लालच करता है, वो रिकवरी चाहता है। और अगर पोजीशन साइज इमोशन से डिसाइड होगी तो सूनर और लेटर अकाउंट को बड़ा हिट लगेगा। आज के ट्रेडर्स की प्रॉब्लम यह है कि वे पोजीशन साइज को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि अगर एनालिसिस सही है तो साइज बड़ी रखना ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई भी एनालिसिस गारंटीड नहीं होती। सबसे अच्छी सेटअप भी फेल हो सकती है, सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी रिवर्स हो सकता है, सबसे क्लीन चार्ट भी फॉल्स सिग्नल दे सकता है। और यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, सर्टेनिटी की तरह नहीं। अब एक एग्जाम्पल समझिए। दो ट्रेडर्स ने सेम सेटअप पर एंट्री ली, दोनों की एनालिसिस सेम थी, दोनों का स्टॉप लॉस सेम लेवल पर था। लेकिन पहले ट्रेडर ने अपने अकाउंट का 1% रिस्क लिया, दूसरे ट्रेडर ने 10% रिस्क लिया। मार्केट रिवर्स हुई और स्टॉप लॉस हिट हो गई। पहले ट्रेडर को लॉस हुआ लेकिन वो शांत है, वो अगली वैलिड सेटअप का इंतजार कर सकता है। दूसरे ट्रेडर को भी लॉस हुआ लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, अब वो रिकवरी मोड में है, अब अगली ट्रेड में वो ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाएगा। ध्यान दीजिए, चार्ट सेम था, सेटअप सेम था, डायरेक्शन सेम थी, लॉस भी टेक्निकली सेम था,
लेकिन पोजीशन साइज ने दोनों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पूरी तरह अलग कर दी। यही पोजीशन साइजिंग की पावर है। पोजीशन साइज सिर्फ आपके कैपिटल को मैनेज नहीं करती, पोजीशन साइज आपके इमोशंस को भी मैनेज करती है। अगर साइज कंट्रोल में है तो ट्रेडर काम रह सकता है। अगर साइज बहुत बड़ी है तो हर कैंडल इमोशनल बन जाती है। प्राइस थोड़ा ऊपर गई, एक्साइटमेंट, थोड़ा नीचे आई, फियर, स्टॉप लॉस के पास आई, पैनिक। अब ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपना पैसा देख रहा है। और जिस मोमेंट ट्रेडर चार्ट से ज्यादा पीएनएल देखने लगे, उसी मोमेंट डिसीजन क्वालिटी गिरने लगती है। टर्टल ट्रेडर्स को इस ट्रैप से बचाने के लिए रिचर्ड डेनिस ने रिस्क रूल्स बनाए थे, क्योंकि डिसिप्लिन साइजिंग ट्रेडर को लॉन्ग टर्म गेम में बनाए रखती है। आज के ट्रेडर्स अक्सर एक और गलती करते हैं। वे स्मॉल अकाउंट को जल्दी बड़ा करने के लिए ओवरसाइज ट्रेड्स लेते हैं। उन्हें लगता है अगर छोटा रिस्क लूंगा तो ग्रोथ स्लो होगी, अगर बड़ा रिस्क लूंगा तो जल्दी अकाउंट ग्रो होगा। लेकिन रियलिटी अक्सर उल्टी होती है। बड़ा रिस्क अकाउंट को जल्दी ग्रो नहीं करता, कई बार बड़ा रिस्क अकाउंट को जल्दी खत्म करता है। ट्रेडिंग कंपाउंडिंग का गेम है, और कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब ट्रेडर सरवाइव करे। अगर आप गेम में लंबे समय तक नहीं टिके तो स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, उसका कोई फायदा नहीं। रिचर्ड डेनिस की सोच बहुत क्लियर थी। पहले सरवाइव करो, फिर प्रॉफिट आएगा। पहले कैपिटल बचाओ, फिर ट्रेंड तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। पहले रिस्क कंट्रोल करो, फिर विनर्स अपना काम करेंगे। लेकिन आज के ट्रेडर्स अक्सर प्रॉफिट के पीछे इतने भागते हैं कि रिस्क भूल जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि ट्रेड कितनी ऊपर जा सकती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ट्रेड रॉन्ग हुई तो अकाउंट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा उल्टा सोचता है। वो पहले डाउनसाइड देखता है, अपसाइड बाद में, क्योंकि डाउनसाइड आपके कंट्रोल में है, अपसाइड मार्केट के कंट्रोल में। यही टर्टल रूल्स की मैच्योरिटी थी। मिस्टेक 4 का सबसे बड़ा लेसन यही है, एंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोजीशन साइज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंट्री आपको ट्रेड में लाती है, लेकिन पोजीशन साइज तय करती है कि अगर आप गलत हुए तो आप कितने डैमेज के साथ बाहर निकलोगे। और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है। आप कितनी बार सही होते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप गलत होते हो तब कितना खोते हो। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को यही सिखाया था। हर ट्रेड को रिस्पेक्ट दो, हर रिस्क को कैलकुलेट करो, हर पोजीशन को कंट्रोल रखो, क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा वही ट्रेडर बना सकता है जो पहले बड़ा नुकसान अवॉइड करना सीख जाए। आज के ट्रेडर्स की चौथी गलती यही है। वे एंट्री को हीरो बना देते हैं, लेकिन पोजीशन साइज को इग्नोर कर देते हैं। और जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है कि साइज ही सर्वाइवल का फाउंडेशन है, उसी दिन उसकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। मिस्टेक 5, विनर्स को जल्दी काट देना और बिग ट्रेंड मिस कर देना। टर्टल ट्रेडर्स की 5वीं बड़ी लर्निंग थी, विनर्स को चलने दो। रिचर्ड डेनिस का पूरा सिस्टम इसी आइडिया पर बना था कि छोटे लॉसेस बार बार आएंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट एक बड़ा ट्रेंड देगी और वही बड़ा ट्रेंड पूरे सिस्टम को प्रॉफिटेबल बना देगा। लेकिन आज के ट्रेडर्स की सबसे कॉमन गलती यही है कि वे विनर्स को ग्रो होने ही नहीं देते। थोड़ा प्रॉफिट दिखते ही डर शुरू हो जाता है, प्रॉफिट वापस न चला जाए, इतना मिल रहा है बुक कर लो, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है, और ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर देता है। फिर वही स्टॉक या इंडेक्स अगले कई दिनों तक, कई हफ्तों तक या कभी कभी कई महीनों तक उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। ट्रेडर सही था, एंट्री भी सही थी, डायरेक्शन भी सही थी, लेकिन प्रॉफिट छोटा रह गया। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं थी। यही गलती टर्टल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिचर्ड डेनिस जानते थे कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में हर ट्रेड विनर नहीं होगी। कई ट्रेड्स स्टॉप लॉस में जाएंगी, कई ट्रेड्स छोटी प्रॉफिट देकर निकल जाएंगी, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जो बहुत बड़ा मूव देंगी। और अगर ट्रेडर ने उन बड़े विनर्स को भी जल्दी काट दिया तो सिस्टम की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। यही बात आज के ट्रेडर समझ नहीं पाते। वे कहते हैं प्रॉफिट बुक करना गलत कैसे हो सकता है। सही बात है, प्रॉफिट लेना गलत नहीं है, लेकिन हर बार प्रॉफिट जल्दी लेना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट सच में आपके फेवर में हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी से कितना निकाल पाते हो। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए किसी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी में 10 ट्रेड्स आती हैं, 6 ट्रेड्स छोटी लॉस देती हैं, 3 ट्रेड्स छोटी प्रॉफिट देती हैं और एक ट्रेड बहुत बड़ा विनर बन सकती है। अब अगर ट्रेडर उस एक बड़े विनर को भी जल्दी क्लोज कर दे तो क्या होगा? पूरे सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी खराब हो जाएगी। यानी सिस्टम नहीं टूटा,
ट्रेडर ने विनर को चलने नहीं दिया। रिचर्ड डेनिस के टर्टल सिस्टम में बड़े विनर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं बनता, पैसा पेशेंस से बनता है। आपको पहले से नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेड बड़ा ट्रेंड पकड़ेगी, इसलिए जब ट्रेंड चल रही हो तो सिर्फ डर की वजह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज का ट्रेडर लाइव प्रॉफिट देखकर इमोशनल हो जाता है। लॉस में वो बहुत पेशेंस दिखाता है, लेकिन प्रॉफिट में पेशेंस गायब हो जाती है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। लॉस में ट्रेडर होप करता है, प्रॉफिट में ट्रेडर डरता है, और यही उल्टा बिहेवियर अकाउंट ग्रोथ को रोक देता है। टर्टल माइंडसेट बिल्कुल उल्टा था। लॉस जल्दी काटो, विनर को स्पेस दो। लेकिन आज के ट्रेडर्स अक्सर करते क्या हैं? लॉस को स्पेस देते हैं, विनर को जल्दी काट देते हैं, और फिर कहते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। एक बार खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें आप सही थे, लेकिन आपने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया, फिर बाद में वही मूव आपके बिना बहुत आगे निकल गई? लगभग हर ट्रेडर ने ये पेन महसूस किया है। एंट्री सही थी, एनालिसिस सही थी, सेटअप सही था, लेकिन एग्जिट इमोशन से हुआ, और यही बिगेस्ट रिग्रेट बन जाता है। रिचर्ड डेनिस ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिट्स को भी सिस्टम बेस्ड बनाया था। एग्जिट तब नहीं होगी जब ट्रेडर डर जाए, एग्जिट तब होगी जब सिस्टम कहे कि ट्रेंड कमजोर हो रही है। यह बहुत बड़ा फर्क है। एवरेज ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एग्जिट करता है, टर्टल ट्रेडर ट्रेंड देखकर एग्जिट करता है। एवरेज ट्रेडर सोचता है इतना प्रॉफिट काफी है, टर्टल ट्रेडर सोचता है क्या ट्रेंड खत्म हुई। दोनों की सोच अलग है, और इसलिए दोनों के रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। अब यहां एक बात क्लियर समझिए, विनर्स को रन करने का मतलब यह नहीं कि बिना प्लान के होल्ड करते रहो, यह भी गलती है। कुछ ट्रेडर्स कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूं, लेकिन असल में उनके पास कोई एग्जिट रूल नहीं होता, वे सिर्फ होप में बैठे होते हैं। यह टर्टल ट्रेडिंग नहीं है। टर्टल ट्रेडिंग में होल्ड भी रूल बेस्ड था और एग्जिट भी रूल बेस्ड था। अगर ट्रेंड वैलिड है तो होल्ड, अगर एग्जिट सिग्नल आया तो एग्जिट। ना ग्रीड, ना फियर, ना होप, सिर्फ सिस्टम। आज के ट्रेडर्स यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो वे बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर बिना प्लान के अनलिमिटेड होल्ड करते रहते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच इन दोनों के बीच में है। विनर को रन करो, लेकिन रूल्स के साथ। ट्रेंड को स्पेस दो, लेकिन रिस्क को इग्नोर मत करो। प्रॉफिट को ग्रो होने दो, लेकिन एग्जिट प्लान हमेशा क्लियर रखो। यही मैच्योरिटी है। एक और साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स विनर्स जल्दी काट देते हैं। उन्हें प्रॉफिट खोने का डर होता है। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर दिखता है तो ट्रेडर मेंटली उस प्रॉफिट को अपना मान लेता है। अब जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, उसे लगता है कि उसका पैसा जा रहा है, और वो पैनिक में एग्जिट कर देता है। लेकिन ट्रेंड कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। हर स्ट्रॉन्ग मूव में पुल बैक्स आते हैं, हर ट्रेंड में पॉजेज आते हैं, हर बिग विनर रास्ते में डराता है। अगर ट्रेडर हर छोटे पुलबैक से डरकर एग्जिट करेगा तो कभी बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाएगा। रिचर्ड डेनिस यही समझते थे। उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स को सिखाया कि मार्केट नॉइज और रियल ट्रेंड चेंज में फर्क समझो। हर रेड कैंडल एग्जिट सिग्नल नहीं होती, हर पुलबैक ट्रेंड खत्म होने का प्रूफ नहीं होता। अगर सिस्टम अभी भी होल्ड कह रहा है तो इमोशंस की वजह से एग्जिट मत करो। मिस्टेक 5 का सबसे बड़ा लेसन यही है, ट्रेडिंग में सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ना काफी नहीं है, उस डायरेक्शन में टिकना भी आना चाहिए। क्योंकि कई बार ट्रेडर मनी इसलिए नहीं खोता कि वो गलत था, वो इसलिए कम कमाता है क्योंकि सही होने पर भी छोटा सोचता है। टर्टल ट्रेडर्स को बिग विनर्स की इंपॉर्टेंस समझाई गई थी, क्योंकि वही बिग विनर्स छोटे लॉसेस को कवर करते हैं, वही बिग विनर्स अकाउंट ग्रोथ बनाते हैं, वही बिग विनर्स ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की असली जान होते हैं। लेकिन आज के ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं, और फिर उसी डर की वजह से अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। इसलिए अगर आप टर्टल रूल से सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये रूल कभी मत भूलिए। लॉस जल्दी काटो, विनर जल्दी मत काटो, क्योंकि मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हर ट्रेड से नहीं आता, वो कुछ रेयर ट्रेड से आता है जिन्हें आपने इनफ टाइम दिया। और रिचर्ड डेनिस के अनुसार यही पेशेंस एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सिखाती है। अगर आपने इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान से सुना है तो एक बात साफ दिखाई देती है। आज के ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें रूल्स नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि वे रूल्स को उस समय फॉलो नहीं कर पाते जब उन्हें सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए। रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडर्स को कोई मैजिकल सीक्रेट नहीं दिया था। उन्होंने उन्हें कोई ऐसी इंडिकेटर नहीं दिया था जो हमेशा सही सिग्नल देता हो। उन्होंने उन्हें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दी थी जो कभी लॉस ना दे। उन्होंने उन्हें एक सिंपल सिस्टम दिया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस सिस्टम को फॉलो करने की डिसिप्लिन दी थी।
यही टर्टल ट्रेडिंग की असली ताकत थी। लेकिन आज के ट्रेडर्स अक्सर इसी जगह फेल होते हैं। उनके पास सिस्टम होता है, लेकिन लाइव मार्केट में इमोशंस सिस्टम से बड़े हो जाते हैं। उनके पास ट्रेंड दिखती है, लेकिन वे ट्रेंड फॉलो करने के बजाय मार्केट प्रेडिक्ट करने लगते हैं। उनके पास स्टॉप लॉस होती है, लेकिन लॉस आते ही वे उसे हटा देते हैं। उन्हें पोजीशन साइजिंग के बारे में पता होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस, फोमो या रिवेंज में साइज बढ़ा देते हैं। वे जानते हैं कि विनर्स को रन करना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट देखते ही डर जाते हैं और फिर वे सोचते हैं कि शायद स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रेडर का बिहेवियर प्रॉब्लम होता है। यही बात रिचर्ड डेनिस बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज खुद ट्रेडर है। क्योंकि मार्केट तो हमेशा अनसर्टन रहेगी। कभी ट्रेंड बनेगी, कभी फॉल्स ब्रेकआउट होगा, कभी बड़ा विनर मिलेगा, कभी लगातार लॉसेज आएंगी। ये सब मार्केट का हिस्सा है। लेकिन ट्रेडर इन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है, वही उसका फ्यूचर तय करता है। और यही टर्टल रूल्स का सबसे बड़ा लेसन है। ट्रेडिंग में आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आपका सिस्टम बोले आप एग्जीक्यूट करें, जब आपका स्टॉप लॉस आए आप एक्सेप्ट करें, जब ट्रेंड चले आप पेशेंस रखें, जब सेटअप ना हो आप वेट करें, जब फियर आए आप रूल्स याद रखें, और जब ग्रीड आए आप रिस्क याद रखें। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स होगी तो रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन टर्टल ट्रेडर्स की कहानी हमें उल्टा सिखाती है। सिंपल रूल्स भी पावरफुल हो सकते हैं अगर ट्रेडर उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करे, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी भी यूजलेस हो सकती है अगर ट्रेडर उसे इमोशंस के हिसाब से तोड़ता रहे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी एडवांस स्ट्रैटेजी है, सवाल यह है कि क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रेशर में भी फॉलो कर सकते हो, लॉस के बाद भी, प्रॉफिट के बाद भी, बोरिंग मार्केट में भी, फास्ट मूविंग मार्केट में भी। यही असली टेस्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन तब आसान लगती है जब मार्केट शांत होती है, लेकिन डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब आपका पैसा लाइन पर होता है, जब स्क्रीन पर रेड नंबर दिखता है, जब मिस्ड अपॉर्चुनिटी का रिग्रेट होता है, जब कोई स्टॉक आपके बिना भाग रहा होता है, जब आपका दोस्त प्रॉफिट दिखा रहा होता है, जब आपको लगता है कि आज कुछ बड़ा करना ही है। उसी मोमेंट ये तय होता है कि आप एवरेज ट्रेडर की तरह रिएक्ट करोगे या टर्टल ट्रेडर की तरह रूल्स फॉलो करोगे। और शायद यही वजह है कि टर्टल ट्रेडिंग आज भी रेलेवेंट है। मार्केट्स बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, चार्ट्स बदल गए, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, लेकिन ट्रेडर की साइकोलॉजी आज भी वैसी ही है। आज भी फियर है, आज भी ग्रीड है, आज भी होप है, आज भी फोमो है, आज भी इम्पेशेंस है। और जब तक ये इमोशंस मौजूद हैं, टर्टल रूल्स की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। क्योंकि टर्टल रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं थे, वे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का फ्रेमवर्क थे। अब इस वीडियो के बाद एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक आपकी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दिखाई देती है? क्या आप सिस्टम होने के बाद भी इमोशन से ट्रेड करते हैं? क्या आप ट्रेंड फॉलो करने के बजाय मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं? क्या आप स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्या आपकी पोजीशन साइज आपके इमोशन से डिसाइड होती है, या क्या आप विनर्स को बहुत जल्दी काट देते हैं? इस सवाल का ऑनेस्ट आंसर ही आपकी रियल इंप्रूवमेंट की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि जब तक ट्रेडर अपनी गलती पहचानता नहीं, तब तक वो उसे बदल नहीं सकता। और कई बार ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक पुरानी गलती बंद करनी होती है, एक बैड हैबिट हटानी होती है, एक रूल कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है, एक इमोशन को कंट्रोल करना होता है, और धीरे धीरे वही छोटी इंप्रूवमेंट बड़े रिजल्ट्स में बदलती है। रिचर्ड डेनिस ने ऑर्डिनरी लोगों को ट्रेडर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे नेचुरली गिफ्टेड थे। उन्होंने उन्हें इसलिए ट्रेडर बनाया क्योंकि उन्होंने उन्हें रूल्स दिए और उन रूल्स को फॉलो करने की डिसिप्लिन सिखाई। आज आपके पास भी रूल्स हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, लेकिन सवाल वही है, क्या आप उसे फॉलो कर पाएंगे? क्योंकि मार्केट में सक्सेस उस ट्रेडर को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा जानता है। सक्सेस उस ट्रेडर को मिलती है जो सही चीजों को बार बार कर सकता है, बिना ड्रामा, बिना ईगो, बिना एक्सक्यूजेस। अगर इस वीडियो से आपको अपनी ट्रेडिंग की कोई एक मिस्टेक समझ आई है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कौन सी मिस्टेक सबसे पहले सुधारना चाहते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और लेजेंडरी ट्रेडर्स की थिंकिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि मार्केट हर दिन नए ट्रेडर्स को टेस्ट करती है, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं को देती है जो रूल्स को जानने के साथ साथ उन्हें निभाना भी सीख जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।